सभी का इंडिया सुपरफास्ट में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चुनाव से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। प्रियंका गांधी 26 कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी सहभागिता करेंगी। सदर विधानसभा क्षेत्र में आज दिन भर प्रियंका गांधी रहेंगी। गांव-गांव जाकर राहुल गांधी को समर्थन देने की भी अपील करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें और बेहद अहम है, क्योंकि यूपी की जो 80 सीटें हैं उस पर बीजेपी पूरी तरीके से दाव चलते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे में कांग्रेस भी, इंडिया गठबंधन भी पीछे नजर नहीं आ रहा। ये वही सीट है जिसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें चली थी। रायबरेली सीट, जहां से ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह हम बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी उनका चौथा दिन है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जा रहे हैं, नुक्कड़ कार्यक्रम से लेकर के तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं। आज की अगर बात करें तो 26 कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी सहभागिता करने वाली है। सदर विधानसभा क्षेत्र में आज दिन भर प्रियंका गांधी वहीं पर डटी रहेंगी और गांव-गांव जाकर गांव वालों से बात करेंगी और राहुल गांधी के पक्ष में वोट देने की भी अपील करेंगी। तो ऐसे में बड़ी खबर तो है, लेकिन बेहद अहम है, क्योंकि रायबरेली सीट अगर बात करें तो यूपी की हॉट सीट में से है। वैसे में क्या कुछ यहाँ के सियासी समीकरण है, क्या कुछ पूरी जानकारी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उनका चौथे दिन का दौरा है। आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ है आज का कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम को लेकर के अगर प्रियंका गांधी की बात करें अंजलि, तो बहुत काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। आप जानते हैं कि पूरा देश जानता है कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार से कितना जुड़ा हुआ है और ऐसे लोग जो है वो वहाँ पे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और उसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन के अगर हिसाब से मैं बताऊँ तो तमाम वहाँ पे जो सिक्योरिटी जो है वो एक्टिव मोड पे है, एकदम अलर्ट मोड पे है। और ऐसे में जनता से जो मुखातिब होंगी वो अपने नीतियों को लेकर के मुखातिब होंगी, क्योंकि रायबरेली को लेकर के प्रियंका गांधी का जो फेस है वो काफी बड़ा है। जिस तरीके का जो फेस है, जहाँ भी जाते हैं आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी जब अपना न्याय यात्रा करते हैं तो ऐसे में कई सारे हजारों के हजार संख्या में, लाखों की लाखों संख्या में लोग वहाँ पे पहले से ही पहुँच जाते हैं उनका एक झलक पाने के लिए। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चौथे चरण का चुनाव भी अब होने वाला है। तो ऐसे में जिस तरीके से चुनाव जो हो रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। तो ये महापर्व में कहीं ना कहीं आपको बताऊं तो ये इतना बड़ा हो चुका है, ये मुद्दा ये इतना बड़ा हो चुका है कि तमाम जो प्रत्याशी जो हैं अपने अपने नीतियों को लेकर। रायबरेली वही सीट है, क्योंकि यूपी की हॉट सीट में से अभी ये शुमार है ये नाम। ऐसा कहा जा रहा था जब तक नाम का अनाउंस नहीं हुआ था कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी। अब राहुल के चुनावी मैदान में उतरने से क्या कुछ आप सियासी समीकरण वहाँ पर बदलते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, पहले ये सामने आ रहा था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब मीटिंग होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी लोग बड़े बड़े आला अधिकारी जितने भी हैं, सोनिया गांधी के सभी लोगों ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की। लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं सिर्फ प्रचार प्रसार करूंगी। तो एक तरह से भाई के सामने, भाई के साथ में खड़े बात करना, समझाना, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण वाली बात है, क्योंकि भाई को लेकर के उनका जो प्यार जो है वो सामने दिखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी रैलीज में रहती है तो प्रियंका गांधी उनके साथ में रहती है और उनके सपोर्ट में काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी लेकर के जनता जो है वो काफी उत्साहित है वहाँ पे। और रायबरेली जो सीट जो है वो गांधी परिवार और अमेठी सीट जो है गांधी परिवार के काफी करीब है। तो ऐसे में जो जनता जो है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जब रुझान आते हैं तो किसकी ताजपोशी होती है वहाँ पे, क्योंकि दोनों के पीछे काफी कांटे की टक्कर है। ऐसे में स्मृति ईरानी भी जो है बराबर हमला बोलती है, विपक्ष की तरफ से हमला होते रहते हैं। तो अब देखने वाली बात है जनता किसको भर के आती है। अभिषेक, देखा ये भी जाता है जब प्रियंका गांधी बोलती हैं तो जो जनता होती है वो जरूर सुनती है, वो बहुत शांति के साथ उनको सुनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगले अगर बात करें, हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी की बातें जितनी गौर से सुनी जाती है, शायद राहुल गांधी की उतनी नहीं सुनी जाती है। एक तरह की प्रियंका गांधी की छवि भी ऐसे बनी हुई पब्लिक के बीच। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो है वो अपनी नीतियों के हिसाब से वो बाहर निकलते हैं। प्रियंका गांधी जो है वो शुरुआत से ही वहाँ की जनता के साथ में कनेक्ट रहते हैं, वहाँ की जनता
राहुल गांधी भी जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी समझा सकती हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस चीज में थोड़ा सा वो कंट्रोल पाते हैं। तो ऐसे में जो है सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी जो है उनके साथ में रहती है। तो आप देख सकते होंगे जहाँ भी आपने देखा होगा तो रैलीज में वो साथ में ही रहती हैं, बड़े पल पल की जगह पर रहती है वो। तो ऐसे में राहुल गांधी में जो उनको जो ताकत जो मिलता है, कहीं ना कहीं एक माँ का जो ताकत जिसको कहा जाता है, तो उसी तरीके से प्रियंका गांधी भी एक माँ के रूप में राहुल गांधी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि किस तरीके से जनता जो है उनकी बातों को समझेंगी और कौन सी नीतियों को लेकर के सामने आएंगी और वोट डालेंगी। अब देखने वाली बात होगी 4 जून को जब रुझान आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ये भी होगी, लेकिन देखना होगा कल हम सभी को जैसे तस्वीरें सामने आई थी, प्रियंका गांधी इस पर कहते हुए नजर आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्रियंका ने रिवॉल्ट किया और कहा कि इस बार वो नहीं उठा रहे तो आज आप उठा रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रियंका गांधी आज क्या कुछ बोलेंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी जो है बराबर इस चीज को लेकर के ये कहती है कि गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को लूटने वाला काम किया, महिलाओं के सामने अत्याचार होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर मैं देश की जनता के बारे में बात करूँ, रायबरेली के बारे में बात करूँ, अमेठी के बारे में बात करूँ, पक्ष में वोट जाता है। भटकाने लटकाने की जो नीति है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की है, केवल कांग्रेस की ही नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता का मूड क्या है और जनता किसको अपना मत देती है और जनता किसको अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है। हालांकि प्रियंका गांधी की आज के जो चौथा दिन का दौरा है उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे, क्या कुछ आज दिलचस्प होने वाला है, क्या कुछ अपने चुनावी जनसभाओं में प्रियंका गांधी बरसने वाली है, गरजने वाली है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।